Assalamu alaikum everyone. Welcome to my podcast series The Other Side. आज हम ये पॉडकास्ट जिस तरह कर रहे हैं आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा बिकॉज जो मदर्स को जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है टू एक्चुअली लाइक डू दिस काइंड ऑफ स्टफ वो आपको हम बाद में दिखाएंगे. बट पहले हम बात करते हैं कि इस चीज़ को स्टार्ट करने का मकसद क्या है. मकसद ये है कि जो भी लाइक मेरे सर्कल में मेरी फ्रेंड्स हैं या मेरे से सीनियर लोग हैं या जो भी लाइक औरतें हैं मर्द हैं जो भी हैं उनको उनकी असल ज़िंदगी क्या है, व्हाट दे एक्चुअली गो थ्रू एंड बिहाइंड द कैमरा जो होता है वो असल हम आपको दिखाना चाहते हैं. सो oh sorry, I'm so sorry, अपना नाम बताना भूल गई. My name is Kuratulain Nasir and today I've invited one of my really close friends नायाब नवीद. नायाब, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको हम बहुत सीरियस नहीं रखना चाह रहे. इट शुड बी वेरी लाइट बिकॉज ये इस पॉडकास्ट का मकसद ही ये है कि हम लोगों को बताएं कि ज़िंदगी इतनी भी कोई मुश्किल नहीं है एंड वी हैव टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, यू नो. सो अच्छा, पहले नायाब आप बताएं आप हैं कौन भाई और यहाँ क्यों आई हैं और किस तरह आई है, पहले वो भी हमें बता दें. जिस स्ट्रगल जो आपके साथ आज बिहाइंड द कैमरा हुआ है 15 मिनट पहले, आप प्लीज वो सच पहले बताएं. एक्चुअली द थिंग इज कि हम जो सिंगल मदर्स, आई एम अ सिंगल मदर माई सेल्फ, आई हैव 2 daughters. और मैं और एनी बेसिकली, मैं और कुरुतलैन जो है, हम भी वो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर. ये है कि उसके बाद जिंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि यू नो आई हैड टू बिकम अ सिंगल मदर. तो बस ये है कि सिंगल पेरेंट के जो स्ट्रगल्स होते हैं, यू नो, एज अ वर्किंग मदर एज वेल और एज अ सिंगल पेरेंट एज वेल. तो ऑब्वियसली यू नो मैनेजिंग एवरीथिंग विद द किड्स, बच्चों के साथ मैनेज करना है. इवन यू नो कमिंग हेयर, मीटिंग हर वाज अ वेरी बिग स्ट्रगल. यू नो बच्चों का क्या करना है, बच्चों और अभी हमने कुछ बच्चे जो हैं वो बंद करके रखे हुए कमरे में ताकि उनकी आवाज यहाँ तक ना आए, क्योंकि जब उनकी आवाज आती है तो ये पॉसिबल नहीं होता. और इसकी बेटी जो है वो यही इसी कमरे में मौजूद है जो एक अपने टैब के साथ, आपको पता है बच्चे आजकल टैब के साथ कैसे चिपके होते हैं, तो उसको हमने वहां उसको टैब के साथ चिपकाना पड़े. ऑल्दो इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट हम क्या करें. एनीवे, सो नायाब, पहले हम थोड़े मुश्किल टॉपिक पे बाद में आएंगे. पहले आप हमें ये बता दें कि बेसिकली आपको जब लाइक यू बिकेम अ सिंगल पेरेंट एंड व्हाट डू यू थिंक आर द पॉजिटिव्स. लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स कि क्या अच्छी अच्छी चीज क्या हुई है भाई, ये तो बताएं हमें. अच्छी चीज मेंटल पीस. या वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटल पीस के यू नो स्ट्रगल्स तो मदरहुड की सेम रहती है, लेकिन जो कांस्टेंट जो नैगिंग एंड एवरीथिंग, यू नो, दैट वो हम ये इसलिए नहीं बता रहे ताकि जो भी हमारे मर्द हजरात देख रहे हैं वो कहेंगे ओ माय गॉड ये तो कोई फेमिनिज्म वाला शो स्टार्ट हो गया. नो 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 नो, इट्स जस्ट कि अगर कोई भी सिंगल पेरेंट होगा, बी इट अ फीमेल और अ मेल, सो ऑब्वियसली एक मेंटल पीस तो होता है हर वक्त. जो ये एक बंदा आपके सर पे सवार है, ये ना करो वो ना करो, तो यू नो उसके थ्रू यू नो हम नहीं गुजरते. देखा आपको आवाज आ रही है ना बच्ची की अभी. अच्छा है, एनीवे नायाब, अच्छा आप उसकी बात सुनो फिर हम इसको काट के दोबारा से करेंगे. अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि पॉजिटिव्स तो हमने देखे हैं भाई, हर कोई हर वक्त एक इंसान सर पे सवार नहीं है, ठीक है. अब नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स भी बताते हैं. नेगेटिव्स जो है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव से ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो हमारी जिस तरह की सोसाइटी है, और फिर ये है कि एक ऑब्वियसली अल्लाह जीने ही नहीं देती हमें. 2 पेरेंट्स अल्लाह ने किसी रीजन से बनाए हैं कि ऑब्वियसली यू नो 2 people हैव टू टेक केयर ऑफ 1 kid. तो जब वो चीज़ अल्लाह का निज़ाम जो है जब वो चेंज हो जाता है, यू नो देयर इज ओनली 1 पेरेंट, तो बच्चे के जो इमोशनल स्ट्रगल्स हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं, वो फिर एक ही पेरेंट को देखने पड़ते हैं. और अगर दूसरा पेरेंट, को पेरेंटिंग भी होती है, पर अगर दूसरा पेरेंट बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना फिजिकली, तो फिर ये कि एक पेरेंट के लिए ऑब्वियसली बच्चों को मैनेज करना इमोशनली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी काफ़ी एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो जाती है. अगर यू नो देयर को पेरेंटिंग 2 लोगों की नहीं बनी. अच्छा, इसके अलावा अब एक और चीज़ मैं पूछना थी, व्हाट हैव यू थॉट कि आप लाइक अब जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब मुझे यू नो कोई और मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा. ऐसे नहीं होता. एक कोई एक ऑब्वियसली जब आपकी शादी होती है आप सोचते हैं यही प्रिंस चार्मिंग है या यही यू नो मेरी वो है. बट व्हेन यू नो या दैट ड्रीम ब्रेक्स और कोई आप फिर ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ अगेन एंड विद योर किड्स. तो औरतें जो हमारे माशरे की वो तो यही सोचती रहती है कि हाय मैं तो नहीं स्टार्ट कर सकती, यू नो मेरे तो बच्चे मेरी प्रायोरिटी है. जबकि बहुत सी हैं जो यू नो दे आर मूविंग ऑन एंड दे आर गेटिंग मैरिड एंड यू नो डूइंग अदर थिंग्स. तो आपको क्या लगता है कि आप यू कैन टेक दिस स्टेप फॉरवर्ड, आप कर सकती हैं, यू कैन स्टार्ट योर लाइफ ऑल ओवर अगेन, ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट. एक बैगेज होता है और फिर बच्चे यू नो, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हाउ कैन यू लाइक मैनेज दैट
बेटा आप चुप कर रहे हैं अभी। Well, obviously देखिए मुश्किल तो है, you know, obviously your life does start all over again. You know, you've pictured a life with, you know, your spouse, और फिर ये कि आप सोचते हो कि, you know, 5 years down the lane कि, you know, बच्चे ये कर रहे होंगे वो, तो everything, you know, that comes to an end and you have to start over all over again. बट ये है कि ऑब्वियसली एक फिर आपका एक बुरा एक्सपीरियंस रहा होता है, ये चलो व्हाटएवर द आप ये भी तो सोचते हैं, अक्सर मेरी जो जाने वाली है जो सिंगल मदर्स हैं उनसे मैंने पूछता है कि आप दोबारा शादी करना चाहती हैं, तो वो कहती हैं हाय एक दूजा भी इंजता होया फिर। हाँ, ये सबसे बड़ी जो होती है आपको, हाँ. जो डर होता है वो यही होता है कि यू नो व्हाट इफ यू नो द सेम थिंग हैपेंस अगेन, तो फिर ये तो सबसे बड़ी चीज होती है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर बना रिलीजियसली भी सोचे ये वो, तो यू नो एवरी पर्सन इज नॉट द सेम। और हाँ, फिर exactly. हाँ, और फिर ये कि जिंदगी जो है ऑब्वियसली यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और मतलब सीधी सी बात है, जितना मर्जी आप फेमिनिज्म पे बात कर लो या जो भी, लेकिन ये है कि सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए यू नो यू डू नीड सपोर्ट, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, तो सपोर्ट तो आपको चाहिए होता है। नेक्स्ट ये मैं यू नो तुमसे सवाल करना चाहती हूँ कि अब यू नो यू हैव 2 daughters माशाल्लाह, एंड आप जब सोचते हो लाइक कि उनकी कभी शादी मैं करूंगी, तो व्हाट डू यू थिंक यू शुड लुक फॉर इन अ पर्सन? व्हाट डू यू थिंक आफ्टर यू नो योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग? तो आप क्या कहते हो कि आप क्या सोचते हो अपने बच्चियों के लिए? The thing is कि हम अपने बच्चों को you know we ourselves are raised like that, you know we you know are raised in a household जहाँ पे लड़कों को भी you know we're told कि आपने compromise करना है, ये वो compromise ही अच्छी बात है, करना चाहिए, बट जहाँ पे you know चीज़ें हद से ज़्यादा हो जाएं, you know mate भी मतलब abuse हो गया है जो भी, तो I think then and there they should draw the line। और अगर मतलब if I think हाँ मतलब you should not prolong it। exactly, क्योंकि देखो फितरत किसी की चेंज नहीं होती, यानी if you think that you know 2 years down the lane someone will change, someone will not change, फितरत चेंज नहीं होती। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत सुपरफिशियल चीज़ें देखी जाती हैं, पैसा देखा जाता है, स्टेटस देखा जाता है, बट उससे एक खुशगवार जिंदगी नहीं गुजरती है। You know, I've seen people with so many big houses, but you know they're fighting, they don't talk to them. लेकिन पैसा देखा तो जाता है। You know, I think मतलब इतना मटेरियलिस्टिक भी नहीं इंसान को होना चाहिए, लेकिन if you आप अपने बच्चों को कुछ खिला नहीं सकते the next day, so there's no point of living there, you know। ठीक है, but ये है कि हमारे यहाँ पे तो solely वही देखा जाता है ना, morals को नहीं देखा। हाँ, ये देखते हैं कि भाई पैसा हो और खानदान क्या है, फलाना ये वो, not the person who you want to live with। तो लेकिन ये भी है कि लोग जब खुद भी देख लेते हैं तो उस इंसान को उस वक्त तक पता तो नहीं चलता ना जब you start living with that person। तो it's a complete gamble। Once you start living with someone, आपको तभी पता चलता है कि उसके triggers। अच्छा चलो, अब मैं दोबारा से सवाल पे आ गई, what will you look for a husband for your daughters? Like आप क्या देखोगी? अगर मेरे से अब you know after what you know has happened and everything, मैं अगर देखूं कि जो थोड़ा religion को समझता, Okay। जिसको अल्लाह का डर होगा ना, वो इंसान के साथ कभी ज्यादती नहीं करेगा। जिसको अल्लाह का ही डर नहीं है ना, वो अपने आप को ही खुदा समझेगा। लेकिन ठीक है, हाँ ये आई एग्री टू दैट, बट टू सम एक्सटेंट आई हैव सीन पीपल हु आर लाइक मतलब हु आर, आपको पता है कि बुरे लोग जिन्हें हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि यार इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, बट दे आर वेरी काइंड पर्सन, यू नो पीपल एज अ ह्यूमन बीइंग वो इतने काइंड होते हैं कि यू फील लाइक यू नो टॉकिंग टू देम और इवन लिविंग विद देम, यू नो। तो आई फील व्हाट, ये मैं अपना व्यू दे रही हूँ कि आपको आई थिंक इंसान की जो होता है ना ब्रॉट अप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप वो जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, अगर किसी अब ये मैं बहुत अजीब सी बात करूँगी, लेकिन अगर किसी उसने पूरी दुनिया में लाइक चीजें देखी होती हैं अपने घर में, यू नो, तो फिर उसको ऐसा ऐसा वो चीजें इतने अट्रैक्ट नहीं करती। सो इट आई थिंक ब्रॉट अप भी बहुत इंपॉर्टेंट आजकल। अच्छा, सो व्हाट यू वुड यू नो टेल पीपल दैट अगर कोई आपको लाइक किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो या आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है एंड यू डोंट फील लाइक बीइंग विद दैट पर्सन, सो आप क्या, व्हाट विल यू सजेस्ट और एडवाइस देम दैट आप you know you should go for खुला or you should just separate yourself, या आप कहते हो कि नहीं कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत कर लो, फिर एक आपके लिए ड्रॉ लाइन होती है कि आपकी जब सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम को वो नहीं करा हर्ट, तो आप कहते हो उसके बाद आपको स्टेप लेना चाहिए, राइट?
अच्छा, what I feel is कि आपको सबसे पहले तो obviously you should go to your elders, you should go to the other person's elders, और ये है कि And try to resolve it. resolve the mediate issue, it, yeah. उसको करें. अगर कोई psychological issue है तो आप डॉक्टर इन्वॉल्व करें, या अगर कोई और इशू है तो आप और लोगों को इन्वॉल्व करें. You try everything because no one wants to break a home. तो you should try everything to just not break it. हाँ, बिल्कुल. और उसके बावजूद भी कि if there is no way, then I guess Basically, अगर आप आप क्यों कह रही हो कि मैं क्यों हो रही हूँ ज़्यादा फॉर्मल, अगर नायाब you want to settle down, so obviously you would want to, अब you're young and तो आप क्या चाहती हो, what would you look for in a partner? अब जो भी पार्टनर मिलेगा 30 से ऊपर ही मिलेगा पहली बात है, so looks don't matter, okay? yeah, firstly it would be obviously I have 2 girls to look after, and I have responsibilities to So finance is very important. I was not talking about that, But it is important, obviously. Obviously. दूध और पैम्पर नहीं आने तो फिर तो मुझे ये बताओ कि obviously you would want to settle down in like 2-3 years या जो भी. तो down the lane, if you want to settle down, तो what would you look for in a partner now? Yeah, the first thing is that obviously I have 2 responsibilities with myself, with me. मेरी 2 बेटियां हैं, तो सबसे पहली and first and foremost यही चीज़ होगी कि acceptance for the kids. हाँ, acceptance is very important, yeah. Acceptance for the kids के बच्चों को obviously I would not expect for him to be a father to them, but obviously एक soft corner के जिसका के लिए भी soft corner हो. तो first and foremost is that. Then the rest obviously abusive ना हो, and whatever it is, तो अल्लाह को बेहतर मंजूर है जो भी. लेकिन देखो दोबारा जब आप सेटल डाउन होते हो तो फिर आप कुछ चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता होती है, बिकॉज आपकी पहली जो शादी होती है उसमें आपको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस काफ़ी होता है. पहली दफ़ा जो भी चीज़ हो, बच्चा पहला भी हो, तो आपको पता नहीं होता कैसे हैंडल करना है. तो दूसरी दफ़ा यू एक्सपीरियंस एंड आपको एक्चुअली डील विद द सिचुएशन, ठीक है. अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि अब सेकेंड टाइम आप कहते हो यार आई फील दैट मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Yes, it does. मतलब to a point, like yeah, और स्टेबिलिटी हाँ, मतलब एक ज़रूरत जितना होना चाहिए, बट एक्सेसिव जो है एक्सेसिव मनी भी एक जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम हाँ, एक्सेसिव नहीं, बट यार जितना जरूरत है बच्चों को. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है. बट द थिंग इज कि ट्रस्टिंग समवन अगेन एंड विद 2 kids and it's very hard. मतलब ये है कि आप जो है वो किसी के अगर अपने बच्चे भी नहीं हैं, आप 1000 किस्म की थॉट्स आती हैं, व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दैट हैपेंस, अब बंदा अकेला हो तो देन इट्स डिफरेंट. तो फिर किसी को ट्रस्ट करना और किसी को इस तरह किसी को साथ लेके चलना बच्चों के साथ, तो इट्स वेरी हार्ड. और फिर ये कि बच्चों का देखना अकेली तो ऑब्वियसली इट्स वेरी बट ऑब्वियसली बच्चों के साथ उस तरह से बच्चों के साथ ऑब्वियसली. एंड चलो अभी तो वो ये है कि यू हैव योर फैमिली एंड एवरीथिंग, बट व्हेन द किड्स ग्रो अप एंड एवरीथिंग, फिर ये होता है कि यू नीड पार्टनरशिप. ऑब्वियसली पार्टनर बंदा शादी पार्टनरशिप के लिए करता है. हमारे यहाँ पे शादी जो है डिफरेंट रीजंस के लिए होती है, लेकिन ये है कि शादी बेसिकली व्हाट वी लुक्ड फॉर वाज ऑब्वियसली पार्टनरशिप. हाँ, तो हम छोटे बेवकूफ से एग्जैक्टली तो मतलब अगर पार्टनरशिप ना होती तो व्हाट एल्स वुड हैव बीन द रीजन. बट ये है कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में पार्टनरशिप की वजह से नहीं. लेकिन यहाँ जो पार्टनर बनते हैं मोस्टली दे कैन नॉट बी योर फ्रेंड्स. बेसिक जो पार्टनरशिप का मकसद होता है, यू कांट बी ओपन टू देम अबाउट थिंग्स, like people get married and they don't even know the person likings for like 20-25 years. What does that person even like? So obviously lekin times are evolving. People are like becoming friends and they know about each other, about their past especially. ये भी बड़ा होता था पुराने ज़माने में कि हाय वो तो ये वो तो वो है, वो तो उसको तो पहली गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड थी. अब people are accepting all of that. तो अब टाइम्स आर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग, बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो है वो स्टिग्माइज हुई हुई हमारी सोसाइटी में और वो रहेंगी. तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि बीइंग अ सिंगल पेरेंट इज टफ, बट ऑब्वियसली आप यू कांट स्टॉप योर लाइफ. आपकी जिंदगी रुक नहीं जाती और आप उस रोग में नहीं रह सकते पूरी जिंदगी. यू हैव टू मूव ऑन. ठीक है, तो मूविंग ऑन आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन. Okay, so I think it was a very good conversation and मज़ा आया.
थोड़ी बोरिंग भी हो गई थी बीच में, है ना, सीरियस भी हो गई थी, सैड बातें स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कुछ नहीं होता, अब इतनी तो बातें हम वैसे भी अब करते हैं, हम इतने अब यू नो अब हम टीनेजर्स तो है नहीं कि अब हम हर वक्त बस पार्टी करें, तो ऐसी बातें तो होनी है। तो बेसिकली इस जो ये पॉडकास्ट है, ये जो सीरीज है, इसका मकसद ये नहीं कि हम यहाँ रोना धोना डालेंगे और यहाँ औरतों को बुला के पूछेंगे आपके मसले क्या हैं, या बंदों को बुला के पूछेंगे। बेसिकली इसका ये रीजन है दैट you can actually come and talk about anything if you are you have started this new business, or you have started this new vlog, or कुछ ऐसा आपने कुछ भी सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया है, या आप being प्रोफेशनल, आप किसी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो और आप you just want to come here and talk about anything, आप अपने कोई भी व्यूज देना चाहते हो किसी भी चीज के बारे में, या आपको चीज बहुत तंग कर रही है तो आप आके इसको प्लीज डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज आई नो इसको ये बहुत दिनों से ना एक चीज बहुत तंग कर रही थी, बिकॉज आई कुड सी हर स्ट्रगल, मैं देख रही थी कि यार हम जहां भी बाहर प्लान बनाते थे तो ये कहती थी कि यार मेरी आ सकती तो बच्चे, मैंने कहा यार आपकी दुनिया का बताओ कि मसला क्या होता है एज अ सिंगल पेरेंट, इश्यूज क्या होते हैं, ठीक है, ताकि तुमसे लोग रिलेट कर सकें और फिर खुद भी सोचें कि यार ठीक है, I'm not the only one who is suffering, और भी बहुत single mothers होंगी would be like, why me? Exactly. So you're not the only one. There are a lot of people, and life moves on. You have to look at the positive side. So इस podcast का जो नाम है The Other Side, का मतलब है कि आप दूसरी side भी देखें, हर चीज की negative side में देखते हैं, right? So thank you everyone for watching. Inshallah I'll come with another episode, and उसमें हम इतना रोना धोना नहीं डालेंगे, थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी अच्छी होगी. Let's see who would be our next guest. Thank you.